अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसका बी समकोण है। इसको आप मान सकते हैं ए, बी ये हो गया और ये हो गया कोण सी। बी समकोण है, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ दो भुजाओं का मान दे रखा है, तो बड़ी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। फिलहाल हम इसको तो लंब मान लेते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर होगा। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का होता है 49। जोड़िए इनको, 9 और 6 15 के 5 हासिल पाई 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल पाई 1 5 और 1 6, 625। ए सी स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625 प्लस माइनस 5 25 आएंगे, हम यहाँ ले लेते हैं प्लस के 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास में कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में प्यारे बच्चों कोण का अंतर है। एक बार ये कोण लिया गया है और एक बार ये कोण लिया गया है। ध्यान देंगे अच्छे से, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि समकोण के सामने जो है वो कर्ण होता है। कर्ण क्या होगा, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा जो है वो होती है कर्ण। इसके बाद में लंब क्या होता है, ये होती है कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। जब हम ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। जब ये लेंगे तो ये लंब और ये क्या होगा, आधार होगा। आधार क्या हो जाएगा, कोण की संलग्न भुजा या आसन्न भुजा, कोण की आसन्न भुजा या संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हम ज्ञात करते हैं साइन ए और कोस ए का मान। तीनों भुजाओं के मान हमें ज्ञात है। सबसे पहले हम बात करें साइन ए की। इस कोण के लिए ये लंब और ये हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है, लंब है BC, कर्ण है AC। तो BC बटे AC हो गया, अर्थात 7 बटे 25 हो गया। इसी प्रकार कोस ए का मान याद करेंगे। कोस ए बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना होगा, यहाँ पे कोण ए के लिए आधार होगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान है 24 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 24 बटे 25, ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार
दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन सी और कोस सी का मान याद करना। तो इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये हो जाएगा आधार, कर्ण फिक्स है दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए साइन सी, चूंकि साइन सी बराबर क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण होगा। तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब होगा ए बी, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना है 24 है और ए सी का मान कितना है 25। तो ये आ गया 24 बटे 25। कोस सी का मान याद करेंगे तो आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण होगा ये, अर्थात बी सी बटे हो जाएगा ए सी। बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r चित्र दे रखा हमें, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो तीसरी भुजा है जिसका मान नहीं दे रखा उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का मान दे रखा है, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। इसमें क्यू समकोण है तो ये कर्ण हो गया, और इस कोण की बात करें तो ये हो गया लंब, और इसकी बात करें तो ये हो गया आधार। फिलहाल हम इसको आधार और इसको लंब मान लेते हैं और ये कर्ण है ही। तो यहाँ पर क्यू आर का मान याद करेंगे सबसे पहले हम। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस भुजा का मान ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग कर्ण के वर्ग और लंब के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। मान रख देंगे, पी आर का मान कितना होगा 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का मान 12 तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, घटाएंगे तो यह जाएगा 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा √25, और √25 का हम मान ले लेंगे प्लस के 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी हमें मान याद करने हैं वो हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमें याद करना है tan p माइनस कोट r का मान। तो पहले तो देखिए tan p का मान क्या होगा, p ये है, tan p बराबर होता है यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों ही जो कोण हैं ये अलग अलग हैं। तो डायरेक्ट भुजाओं के ही मान हम रख लेते हैं। tan थीटा, इसके लिए tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब तो ये होगा और आधार ये होगा। तो यहाँ हम रख लेंगे क्यू आर बटे पी आर, पी क्यू, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है, कोट आर की बात करेंगे, आर ये कोण है, इसके लिए क्या होगा, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू। ये सेम है, हम चाहे तो यहीं पे 0 कर सकते हैं, और यदि मान रखेंगे तो पी क्यू, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12। यहाँ देखिए क्यू आर का मान
5 और पी क्यू का मान कितना 12। इसमें से इसी को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से tan p माइनस कोट r बराबर आ गया 0। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान प्रकलित करो। साइन a का मान दे रखा है तो इसी को लेके चलेंगे हम। साइन a बराबर 3/4, चूंकि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर आ गया 3/4। यह अनुपात है इसलिए हम मान लेंगे, माना कि लंब का मान 3 के है और कर्ण का मान हमने मान लिया 4 के। सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं में 2 भुजा का मान है हमारे पास में है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब है, कर्ण है, आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है या आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण का मान कितना है 4 के है तो 4 के का होल स्क्वायर हो गया, लंब का मान 3 के है तो 3 के का होल स्क्वायर हो गया। 4 के का वर्ग होगा 16 के स्क्वायर और 3 के का वर्ग होगा 9 के स्क्वायर। तो ये हो गया 16 में 9 गए तो 7 के स्क्वायर आ गया। ये मान चल रहा है आधार स्क्वायर का, तो आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस ले लेते हैं 7, प्लस के रूट 7 और के स्क्वायर का मान आ गया रूट के स्क्वायर का मान आ गया के। तो ये हो गया रूट 7 के, रूट 7 के। ये हो गया आधार का मान। अब जो मान हमें ज्ञात करना है इजीली हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या है कोस ए, चूँकि कोस थीटा बराबर क्या होता है या कोस ए बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार का मान कितना है, आधार का मान है रूट 7 के, कर्ण का मान कितना है 4 के है, कैसे के कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 7/4। इसी प्रकार से हम tan a का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 के, आधार का मान है रूट 7 के, कैसे के कैंसिल, ये आ गया 3/√7। तो ये है हमारे आंसर। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक का मान ज्ञात कीजिए। इसी को लेके चलेंगे हम। 15 कोट 1 का मान है 8, इसलिए कोट a का मान कितना होगा, कोट a का मान हो जाएगा 8/15। और वैसे हम बात करें कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब बराबर 8/15। चूँकि यह अनुपात है इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि आधार का मान तो हो गया कितना 8 के और लंब का मान हो गया 15 के। हम कर्ण का मान याद कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए आधार का मान कितना है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर हो गया। लंब का मान है 15k, तो ये हो गया 15k का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 64, 64k स्क्वायर हो गया। 15 का होता है 225, 225k स्क्वायर। जोड़िए दोनों को, 5 और 4 9 आ गया, 2 और 6 8 आ गया, और 2 ऐसे कैसे, ये आ गया 289k स्क्वायर। ये मान चल रहा है कर्ण स्क्वायर का, इसलिए कर्ण का मान क्या होगा? कर्ण बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 289k स्क्वायर। हम प्लस का ले लेंगे, कर्ण बराबर हम ले लेंगे 289 का वर्ग मूल होता है 17, तो ये हो जाएगा 17k। तो ये आ गया कर्ण का मान। लंब और आधार का मान हमारे पास में पहले से था। अब जो भी मान हमसे पूछे गए हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साइन ए, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है या साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब का मान कितना है? लंब का मान है इसमें 15k, तो ये हो जाएगा 15k बटे कर्ण। कर्ण का मान है 17k, k से k हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 15 बटे 17। इसके बाद में दूसरा है सेक ए, चूँकि सेक ए बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है? 17k है। आधार का मान कितना है? 8k है। k से k हो गया कैंसिल, इस प्रकार से आ गया 17 बटे 8, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसी को लेके चलेंगे हम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। चूँकि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार का मान आ गया 13/12। चूँकि अनुपात है इसलिए मान लेंगे हम, माना कि कर्ण का मान आ गया 13k और आधार का मान आ गया 12k। तो पहले हम लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होगा या लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मान रखिए कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 13, 13k का होल स्क्वायर हो गया। आधार का मान है 12, 12k का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13 का वर्ग होता है 169, k स्क्वायर हो गया, ये हो गया 144 k स्क्वायर। इसमें जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर। ये किसका मान है? ये लंब स्क्वायर का मान है, लंब स्क्वायर का मान। जब हम लंब का मान याद करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर। इसलिए लंब का मान क्या आ जाएगा? लंब का मान हम ले लेंगे यहाँ से 5k। तो तीनों मान आ गए हमारे पास में, लंब, आधार और कर्ण। अब देखिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित करना है, तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 5k है। कर्ण का मान कितना है? 13k।
के से के कैंसिल, ये आ गया 5/13। इसके बाद में कोस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 12 के और कर्ण का मान है 13 के से के कैंसिल, ये आ गया 12/13। इसके बाद में हम बात करें टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना होगा 5 के और आधार का मान है 12 के, तो के से के हो गया कैंसिल, इस प्रकार आ गया 5/12। उसके बाद में कोट थीटा, 3 के विपरीत होंगे, उल्टे होंगे। कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना 12 के, लंब का मान 5 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 12/5। सेक का मान दे ही रखा है हमें, कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, ये साइन का व्युत्क्रम होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान 13 के, लंब का मान 5 के से के हो गया कैंसिल, इस प्रकार से आ गया 13/5। ये सभी क्या हो गए, आंसर हो गया। ये हैं आपके सेक के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात।